नमस्कार साथियों। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं आज से ग्रुप डी के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आज मैंने एक टॉपिक को पकड़ा है जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी एसआई। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी, मतलब रेलवे का आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, आरपीएफ एसआई में दे रहे हैं, अगर भविष्य में कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस वाली चैनल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन कैसे हल करना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में। सारे क्वेश्चन में जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन वही लेकर आया हूं। आप सबसे पहले ये भी हो जाएगा आपके लिए, अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करोगे, देख लोगे कि ये क्वेश्चन मतलब ऐसे सेम वही की वही क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, तो आपको अपने आप पर भरोसा हो जाएगा कि मतलब हम लोगों से क्वेश्चन बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सब लोग करके भी दिखाएंगे। कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं इनको करवा देता हूं, लगभग 20 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं इस वीडियो में, तो सभी लोग अपना रजिस्टर और पेन लेके तैयार रहें और मेहनत करें। देखो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बिना मेहनत का कुछ नहीं, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, और ज़्यादा शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं है। आप अगर शॉर्ट भागोगे तो मैं आपके लिख के दे रहा हूँ, जो बच्चा सिलेक्शन होता है जिस बच्चे का, तो उसका 100% मेहनत की होती है उस बच्चे ने, समझ रहे हैं ना, मतलब कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। अब देखो जैसे हम ये वाला क्वेश्चन देखें, इसको करना कैसे है सुनो, पहले ध्यान से देखना कि जो हमारी परसेंट है, अधिकतर साधारण ब्याज में हम परसेंट को पकड़ के चलेंगे। ठीक है ना, आप इधर बैठ जाओ, इस साइड सही दिखेगा आपको। हम देखना साधारण जो हमारा निकला कोई दिक्कत नहीं है, जो साधारण वाला टॉपिक है तो इस साइड बैठ जाओ। साधारण वाला टॉपिक है, इसमें हमेशा हम परसेंटेज से क्वेश्चन उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे? क्वेश्चन को हमेशा परसेंट से पकड़ के चलेंगे। परसेंट में ही सारी चीज़ें दिए रहती हैं, पर जो मैं कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से ध्यान देना है आपके लिए। जैसे यहाँ लिखा 6%, अब 6% को पकड़ेंगे तो आप जी कहोगे सर 6% आपने लिख लिया, 6% का मतलब होता है ऐसा। ठीक है ना, देखो मैं जो कहूँ उस पर फोकस करना है। ये बटे वाली संख्या से कहना है मूलधन, और ऊपर जो आया उसे कहना है 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है ना। अब कह रहे 2 साल 3 महीने मिलने वाला ब्याज ज्ञात करना है, तो जी बताओ जी 2500 रुपए क्या है? आप कहोगे सर मूलधन है, इसका मतलब है सर इसकी वैल्यू कितनी है? 2500 है। तो आप ऐसा कह सकते हैं सर, इसको ऐसे काट दोगे तो 25 सिक्का कितना आएगा? 150। तो आप 150 कै वर्ष का ब्याज आएगा? 1 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का आ जाएगा। अगर हम 2 वर्ष का निकालेंगे तो आप कहोगे सर 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। देखना अच्छे से, 2 वर्ष का 300 आ जाएगा, लेकिन 2 साल 3 महीने का निकालना है तो बेटा जी बताओ 1 वर्ष को 150 है, 1 वर्ष को मतलब 12 महीना को, तो अगर 12 महीना को 150 है तो 6 महीना को कितना आए? 75। बोलो आए कि नहीं आए? ठीक है ना। अब हमारे ने 3 महीना को निकालें तो कितना आए? 37.5। तो 3 महीना को 37.5, 2 साल को 300, तो कुल मिला के ब्याज कितना हो जाए बेटा? 337.5। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और एक चीज और बता देता हूं कि जो ग्रुप डी का मैथ होता है वो थोड़ा ठीक ठाक होता है, अच्छा लेवल होता है। ठीक है ना, ठीक, तो कोशिश करना आप लोगों के लिए। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी दोबारा से कहूंगा मैं, हमेशा हर क्वेश्चन के लिए कहां से उठाएंगे? परसेंट से उठाएंगे। ठीक है ना, तो आप कहोगे सर कि 7.25 अपन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपके लिए, ऐसा लिख लो आप। तो आप मुझे बस इतना बताओ कि जो नीचे लिखा है वो क्या लिखा है? मूलधन लिखा है, और जो ऊपर लिखा है वो क्या लिखा है? वो लिखा है 1 वर्ष का ब्याज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे हम पॉइंट हटाएंगे तो हमें पता है कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, सीधे सीधे बटे में 4 जीरो हो जाएंगे। अगर हम 25 से काटने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे सर 25 दूनी 50 है ना, कितना आएगा? 25 दूनी 50, कितना बच रहा है? 22 बच रहा है। 25 नम्मा कितना हो जाएगा? 225, और 25 से काट देंगे बेटा ये 400 हो जाएगा। आप कहोगे सर बटे में जो आ रहा है वो 400, वो है मूलधन, और ऊपर क्या आ रहा है? 1 वर्ष का ब्याज। इसका मतलब है इस 400 की वैल्यू है बेटा कितनी? 1600। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे काटना है आपको, ऐसे करके। ठीक है ना, आप 4 से काट देंगे बेटा कितना आएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर 4 गुणा ऐसे कर देंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 116। आप कहोगे सर 116 जो आया है वो आ रहा है 1 वर्ष का ब्याज। अगर बेटा 1 वर्ष का ब्याज आ रहा है तो कै वर्ष का निकालना है? 10 वर्ष का। तो आपको 10 का क्या करना है? इसमें गुणा करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा, जो 1160 रुपए क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्याज। देखो ऊपर रहता है 1 वर्ष का ब्याज, नीचे आता है मूलधन, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ भी याद मत रखना आप। ठीक,
क्लियर है कि नहीं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, सारथी ने एक बैंक में 3,125 रुपए जमा किए, बहुत अच्छी बात है जमा किए तो। फिर कह रहा है दर कितनी है, 8% भैया। जैसे आप बताओ, मैंने बोला था आपको कि दर से पकड़ के चलना है। दर का मतलब 8%, 8% का मतलब होता है 2/25। तो जो बटे में आएगा उसे कहेंगे हम क्या, मूलधन। और ऊपर जो आएगा वो 1 वर्ष का ब्याज रहेगा। इसकी जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, 3,125, मतलब मूलधन कितना दिया है, 3125 दिया है। अगर हम इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 125। अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर ये आना चाहिए कितना, 250। कितना आएगा, 250 जी आएगा। क्या बताओ मुझे, 250 आएगा जी। कै वर्ष का ब्याज है 250, तो आप जी कहोगे सर 250 वो कितने वर्ष का, 1 वर्ष का है। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं कि आप 5 वर्ष का बताओ आप, तो इसमें आप 5 का गुणा करेंगे तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर ये आ जाएगा आपका 1250। वो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, ये RR ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन बेटा, 2022 का क्वेश्चन। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। भविष्य में आपको पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला वाला क्वेश्चन देखूंगा तो यहाँ पर कितना है, 4.5%। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे कर लो 4.5% बटे में कितना आ जाएगा, 100, ऐसे कर लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बस इतना बताओ, क्या 100 क्या है, मूलधन है, 4.5 क्या है, 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4600, ठीक है। 2 जीरो से इसे काट लो आप इसका ऐसे गुणा कर लो, जो भी आएगा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 वर्ष का ब्याज, ठीक। 4.5 इंटू 46, ठीक है। अब हमें कै वर्ष का निकालना है, तो आप कहोगे सर 5 वर्ष का निकालना है, तो 5 का गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कह रहे ब्याज मिलना है। तो देखो ब्याज कुल निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा। देखो कई तरीके से कर सकता हूँ। देखो हमें पता है इसमें 45 से 9 से कटता है, किससे कटता है, 9 से। अगर हम 9 का नियम लगा देंगे तो आप कहोगे सर ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। 9 की नियम अगर आपको आता हो, 9 का नियम कहता है कि इनका योग अगर 9 हो जाए तो मतलब 9 से कट जाएगी। 9 तो नहीं हो रहा है, क्या इनका योग 9 हो रहा है, 5 3 आ रहा है, देखो इनका योग 9 हो रहा है। लेकिन देखो 5 4 9 1 कितना 10, ये नहीं हो रहा है। 2 5 7 और 1 8 ये भी नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर, जब आप इनका गुणा करोगे बेटा 4.5 इंटू 46 इंटू 5 बराबर में कितना आ जाएगा, 1035। एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, जितना भी जो यूट्यूब पे क्लास चलती है ये सारी चीज़ें पहले से ही सेट कर लेते हैं मास्टर, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपके लाने ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में मतलब आप पढ़ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद ही करना पड़ेगी ये नियमों पे। आपको ये नहीं समझना है कि मास्टर ने तुरंत कर दिया है, समझ रहे ना बात के लिए, मास्टर ने तुरंत नहीं कर दिया है, ये मास्टर ने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5.25 साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से 3,250 रुपए की राशि 8 वर्षों में ब्याज कितना है। तो आप बता दूं मैं आपके लाने कि जो 5.25% बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। 100 क्या है बेटा, 1 वर्ष का ब्याज है, नहीं 1 वर्ष का ब्याज नहीं, ये मूलधन है। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 5.25, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 3250। अगर इसको हटाएंगे, जैसे अपन लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ऐसे जीरो बढ़ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक, कोई समस्या नहीं। इसके बाद अगर हम लोग काटेंगे इसको तो क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये आ जाएगा तुम्हारा 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा। फिर हमारा कितना बच रहा है, 2 नहीं 25 से कम 21 आ रहा है, और बटे में कितना का 25 चौक 100, ऐसे आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 25 चौक 100 यानी 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 21 बटे में कितना आ रहा है, 400 आ रहा। अब इसकी जो वैल्यू रहेगी हमारी वो कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी 3250, ऐसी रहेगी। हमें पता है 400 का क्या लगाना है, भाग लगाना है कि नहीं लगाना है, 21 का क्या करना है, गुणा करना है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये क्या निकलेगा, 1 वर्ष का ब्याज। लेकिन हमें कै वर्ष का निकालना है, तो आप कहोगे सर आपको निकालना है 8 वर्ष का। तो आप बड़े आराम से 8 का गुणा कर सकते हो। जब आप 8 का गुणा करोगे तो इस तरीके से एक जीरो से एक जीरो काटोगे, 8 से भी काट दोगे, 8 5 40 आ जाएगा। 5 से काट देंगे तो आप बड़े आराम से कहेंगे 5 31 55 25 और 21 गुणा में 65 कर देंगे। 21 पंचे कितना होता है, 105, मतलब कितना आ जाएगा, 5 हासिल कितनी रहेंगी हमारी 10, और 21 छिक्का कितना आ जाएगा 126, 126 मतलब 136, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1365। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1365। एकदम क्लियर है कि नहीं है, आपको दिया भी होगा, कहां पर दिया है, जी वाला आपका सी आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2022 में आया है, ग्रुप डी में आया है, ठीक है ना। आपको 46-45 हजार रुपए बड़े आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, अक्षय ने 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर
पर 3,000 रुपये उधार लेता है। अच्छी बात है भैया, उधार लिए। कह रहे समान राशि को 2 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए 9% साधारण ब्याज की दर पर अपने दोस्त के लिए उधार दे देता। देखो एक को होता है बीच में वो दलाल टाइप का इंसान होता है, किसी से लिया किसी को दे दिया, तो इसने लिया के परसेंट के हिसाब से 6% के हिसाब से, दिया कितने परसेंट के हिसाब से 3% के हिसाब से, नहीं 9% के हिसाब से। तो प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 3%। कितना कमाया? 3%। कै साल है? 2 साल। तो हमें पता है 2 साल में क्या परसेंट कमा लेगा वो, तो आप कहोगे सर ये 6% कमा लेगा। कितना कमा लेगा? 6%। ये 6% इसका प्रॉफिट है। आप कहोगे सर मूलधन कितना रहेगा? 100। अब मूलधन वास्तविकता में कितना है बताओ? 3,000 रुपये। तो आप कहोगे सर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 3,000। ऐसे काट देंगे बेटा और यहाँ गुणा कर देंगे, 6 18 कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर 180 आ जाएगा। तो उन्होंने जी कहा अक्षय को 1 साल में कितना लाभ हुआ? बेटा 2 साल में हो रहा हो कितना? 180। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? आप ही बताओ। इसका आधा मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? ए रहेगा। मतलब 1 साल का लाभ पूछ रहा है, ना कि 2 साल का लाभ पूछ रहा है। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? ठीक है। इसके बाद अगर बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा जे वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे करना क्या है? 7.5। ठीक है। 7.5 बटे में कितना आएगा? 100। तो मैंने एक बात बोली है कि बटे में हमेशा क्या आता है? मूलधन आता है। तो आप परसेंट हटा दोगे 0 आ जाएगा, 25 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 25 से काटेंगे कितना आएगा? 4। कितना आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा 40। 3 बटे में 40। आप कहोगे सर बटे में जो चीज़ है वो मूलधन क्या? मूलधन है ये क्या? 1 वर्ष का ब्याज है। मूलधन ने कितना दिया है? 1640 दिया है। आप 1640 करोगे ऐसे करके, ठीक, काट भी लोगे आप, 0 से 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, और इसके बाद में आप क्या करोगे? 3 का इसमें गुणा कर दोगे। 3 का जैसे ही गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12 आ जाएगा। जो 123 आएगा वो क्या आएगा? 1 वर्ष का ब्याज आएगा। लेकिन उसने कै वर्ष का ब्याज पूछा है? 6 वर्ष का। जैसे हम 6 का गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 6 3 18 और 6 दूनी 12, 12 1 13 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में 6 एकम 6 और एक कितना हो जाएगा? 7, यानी 738 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और आपको दिख भी रहा होगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? इसके बाद अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। कह रहे 1 साल में समान साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में जो मूलधन है वो कितना हो जाता है बेटा? 457 रुपये हो जाता है। मतलब इसमें क्या हो गया? 5 साल का ब्याज भी है और मूलधन भी है। अच्छी बात है। कह रहे भाई धनराशि 10 साल में कितना हो जाता है? 574 हो जाता है। कितना हो जाता है? 574 हो जाता है। तो आप कहोगे सर इसमें 10 साल का ब्याज होगा। अच्छी बात है। इसमें से इसको घटा देंगे, अगर 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर अपना 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। मतलब आप कहोगे सर 117 कै वर्ष का ब्याज रहेगा? 5 वर्ष का। ये 5 वर्ष का ब्याज 117 है, इसमें भी 117, मतलब इसमें भी 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो इसमें से आप 117 कम कर दोगे तो जो आएगा आंसर 7 का 7 0 आ जाएगा, 5 से 1 मतलब 4 आ जाएगा, 4 से 1 मतलब 340 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? ठीक है ना? जो देखो शानदार पीडीएफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे हिसाब से आप सिलेक्शन जो 2000 आपका 25 में एग्जाम होना है 100% इसी बार आप लग जाओगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। देखो इसमें भी क्या बोला गया है, ध्यान से देखना आप। कह रहे एक मिश्रित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 50 रुपये कम है। तो आपके लाने कुछ मत करना है कि राशि दोनों जगह सेम है। इनने कहा धनराशि, इनने कहा उसी धनराशि, इनने कहा उसी धनराशि, मतलब धनराशि दोनों जगह कैसी है? सेम। तो आप जी बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि यहाँ पे मूलधन 100 है, यहाँ पर मूलधन 100 है। देखो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे बेटा 12 आ जाएगा, और यहाँ 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा ये कितना है? 5/2, मतलब अब 2.5 वर्ष है। तो आप जी बताओ 2 वर्ष का कितना आएगा? 24, और आधे वर्ष का कितना आएगा? 6। मतलब अगर हम 2.5 वर्ष का निकालेंगे तो आप कहोगे सर 2.5 का गुणा कर लेंगे, 2 से काट देंगे, कितना आएगा? 6 6 5 30, मतलब यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो 30 मिलेगा। कितना मिलेगा? 30। ठीक, इसके बाद अगर हम यहाँ से निकालेंगे 7.5 है, 7.5 के लाने ऐसे लिख लो आप चाहो तो, यहाँ से 2 से काटेंगे कितना आएगा? 5 5 7 35, मतलब यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहोगे सर यहाँ ब्याज कम है, यहाँ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। हकीकत में देख रहे हैं 50। आप कहोगे सर 5 की वैल्यू कितनी है? 50। अब ऐसे काटोगे बेटा तो यहाँ से 1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 10 आएगी। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? धनराशि, मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 यहाँ बढ़ा दो, 100 यहाँ बना दो। तो आप कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1000 आएगा। ये 18/11/2022 में क्वेश्चन आया, बिल्कुल सरल है बेटा। और बच्चे कहते हैं ग्रुप डी का एग्जाम थोड़ा कठिन आता है, मैथ थोड़ा हार्ड आता है, लेकिन बेटा पता नहीं आप कहाँ देखो पढ़ रहे हो, समझ रहे हैं ना? अगर आप अच्छे मास्टर से पढ़ोगे तो 100%
आपको बिल्कुल क्वेश्चन सरल लगेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे बेटा 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि, आप कहोगे सर 8/100। डरना नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना। कह रहे 924 रुपए हो जाती है बेटा, ये मिश्र धन दिया है। मिश्र धन का मतलब होता है बेटा मूलधन प्लस का ब्याज। आप जी बताओ 6 सही 3/4 है, तो जो बताओ 6 वर्ष को अगर ब्याज निकालें तो जो कहो सर 48 आए, कितना आए 48, 6 8 48 होता है, ठीक। फिर आप बेटा अगर तुम 3/4 वर्ष को और निकालो तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और आ जाएगा। कुल मिला के जो ब्याज आ जाए बेटा, ब्याज आ जाए 54, कितनों आ जाए 54। जो 100 मूलधन जो 1 वर्ष को, जो 54 जो ब्याज है वो इतने वर्ष को ब्याज है। आप क्यों सर मिश्रधन कितना है 154 आ जाए। उनने कितना दिया बेटा 924, अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो 924 आएगी। अगर देखो इसका इससे काट दोगे तो मेरे हिसाब से आएगा बेटा 6, कितना आएगा 6। मतलब आप कहोगे सर यहाँ से एक की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 6 आ रही है। मूलधन निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 600। लेकिन पूछा क्या उसने, कह रहे आरंभ में कितनी राशि जमा की थी, तो आप कहोगे 100 रुपये जमा की थी, 100 का मतलब 600। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा क्या रहेगा, सी रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद बेटा अगर मैं अगले क्वेश्चन पर बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने ए है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो आपको करना क्या है, तो ये कह रहे हैं किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का जो ब्याज है, इसी धनराशि मतलब धनराशि कैसी है सेम, दोनों जगह मूलधन कैसा है बेटा 100 है। मान लो आप 12 के हिसाब से अगर 1 साल का ब्याज 12 आएगा, लेकिन कुल ब्याज 12 चौक कितना जाएगा 48 आ जाएगा। यहाँ से कहोगे सर 1 साल का ब्याज कितना आएगा 9 आएगा, लेकिन अगर 5 वर्ष का देखेंगे तो कितना आएगा 45। आप कहोगे सर ब्याज में कितना अंतर है 3 का, लेकिन यहाँ जो अंतर है तो कह रहे हैं अंतर कितना है बेटा 412.5। कुछ मत करो बेटा आप, तो इसमें 412.5 में भाग लगा लो, 3 एकम करो, 3 से काटो बेटा 1 आएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 2 बच रहे 3 7 21, ठीक 3 5 15, इतना आ जाएगा बेटा। अगर 100 की वैल्यू निकालोगे तो हम देखो 100 को गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ध्यान रखना 13,750 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और आपके लाने ऑप्शन में दिख रहा है इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी आंसर रहेगा। क्या रहेगा, डी आएगा। ग्रुप डी के आंसर में जो क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार। इसके बाद बेटा अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं 600 रुपये 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिसमें से पहले व्यक्ति को, जो क्वेश्चन कैसा है कि मतलब 600 व्यक्ति 2 व्यक्तियों को दिए गए, लेकिन ये पता नहीं कि पहले व्यक्ति को कितना दिया, दूसरे व्यक्ति को कितना दिया। लेकिन कह रहे पहले व्यक्ति की दर कितनी है 5%, दूसरे व्यक्ति कितनी है 10%, और कह रहे हैं दोनों से जो ब्याज मिल रहा है कुल 40 मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, पूरी राशि को पहले 5% के हिसाब से, तो 5% इसको निकालें बेटा, कितना आज है 30। फिर पूरी राशि को 10% के हिसाब से निकालें तो पूरी राशि पे ब्याज कितना मिले 60। कह रहे हकीकत में दोनों से जो ब्याज मिल रहा है वो 40 मिल रहा हो। बस आप ऐसे घटा दो, अब कितना आ रहा बेटा 20 आ रहा, और इसमें से इसको घटा दें तो कितना आ जा रहा, कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आ रहा बेटा 10 आ रहा है। कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अनुपात निकाल दें बेटा, कितना आ जाए 1:2, कुल कितना हो रहा है 3। 3 की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी बेटा 600। 1 की वैल्यू निकालें कितनी आएगी 200। आप कहोगे सर यहाँ पे 400 रुपये दिया और यहाँ पर 200 रुपये दिया। उनने क्या बोला, पहले मतलब 5%, 5% का मतलब जे, मतलब 5% पर जो ब्याज रुपए दिया गया था वो कितना दिया गया था 400। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो क्या है 400 आंसर है। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। बात क्लियर है कि नहीं है। अगर आपके लाने कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। क्लियर है ना। इसके बाद देखो अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे 8 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 वर्ष 9 महीने। तो जो बताओ आप जी बताओ 8% का मतलब 8/100। कुछ मत करो आप कहोगे सर 8 वर्ष में जो ब्याज मिल, मतलब 1 वर्ष में 8 है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा हमें 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 महीने, 9 महीने के लाने हम लिख सकते हैं बेटा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे 12 करो इसके बट्टे में, तो यहाँ 3/4 आ जाएगा। अगर हम बेटा 3/4 का इसमें गुणा करते हैं, 3/4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे 6 ब्याज और मिलेगा। तो आप कहोगे सर 16 मिला 2 वर्ष का और 9 महीने का मिल रहा है 6, तो कुल मिला के कह सकते हैं कुल ब्याज हमारा जो आएगा बेटा वो कितना आएगा 22 आएगा। कितना आएगा 22 आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्हें 915 रुपये जो दिया अवधि के अंत में हो जाती है, मतलब आप प्लान ने क्या दिया है मिस धन दिया है। आप कहोगे सर इसकी जो 122 है, 122 की जो वैल्यू है वो कितनी है 915 है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आना चाहिए आप ही बता दो। भाग लगाएं तो 7.5 आना चाहिए मेरे हिसाब से, शायद, क्या सही है। अगर 2 से काटें हम तो कितना आ जाएगा 61, अच्छी बात है। 2 से काटें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 से कहाँ कट रहा है, 2 से कट नहीं रहा है, रुको 1 मिनट,
7.5 आ रहा है ना, 7.5 आएगा। देखो आप भाग लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे आप काटोगे डायरेक्टली ये 7.5 आएगा, मतलब यहाँ से जो 1 की वैल्यू आएगी वो 7.5 आएगी। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, और 100 का जैसे ही गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ 750 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। ठीक, जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो शानदार मेहनत करो मेरे साथ में। देखो आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, और मैंने ऐसे कई वीडियो डाला भी और पहले, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो मन मेरा ही करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे। तो आप सब लोग मेहनत करना, ठीक। यहाँ प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेश राशि 3.5 वर्षों में ब्याज, एक दूसरी राशि 5 वर्षों में 12.6% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। मतलब दोनों जगह से जो ब्याज मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे समझना आपको कि 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है इतना, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 16×3 48, 16×3 48 ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आधे वर्ष में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आधे वर्ष में आना चाहिए तुम्हारा कितना, 8। तो 48 और 8 कितना हो रहा है, 56 हो रहा है। तो आप कहोगे सर एक जगह जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 56% मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कुल ब्याज। लेकिन यहाँ से निकालेंगे 5 साल है तो यहाँ को 5 6 30 और कितना आ जाएगा हमारा 12 पंचे 60 है ना, यानी 5 दूनी 10 और 3 कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, और 5 एकम 5 कितना 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 63। मतलब एक जगह मिलेगा हमारे लिए 56%, एक जगह मिलेगा 13%। लेकिन हमें राशियाँ पता नहीं, तो आप ये कहोगे सर पहली राशि ए है और दूसरी राशि बी है। अब इनसे जो 56% निकालेंगे वो ब्याज रहेगा, और 63% निकालेंगे वो ब्याज रहेगा, और ब्याज बराबर है। तो आपको कुछ मत करना, परसेंट से 80% काट देना, और आप 7 से काट देना, 7 × 8 = 56 रहेगा, और 7 नाम 63। जो ए इधर है वो इसका मान इधर रहेगा, जो बी इधर है उसका मान इधर रहेगा। मतलब पहला भाग 9 रहेगा और दूसरा वाला भाग 8 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 9:8 रहेगा। कितना रहेगा, 9:8 रहेगा। अगर बात आपके लाने समझ में आ गई हो तो फिर हम अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। बताओ क्लियर है कि नहीं। इस क्वेश्चन का जो 9:8 रहेगा। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ और बहुत शॉर्ट मेथड में करवाने जा रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो जी वाला क्वेश्चन, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़ो आप। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे 5,250 रुपए की राशि प्राप्त हुई भैया। ठीक है भैया, 5,250 की राशि प्राप्त हुई। कह रहे यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक कर दो, 2% बढ़ा है तो बेटा 10% बढ़ जाए, सीधा सीधा नहीं बढ़ेगा। देखो 5 वर्ष से 10% बढ़ जाएगा। तो कह रहे राशि हो जाती है 5600। कितनी हो जाती है बेटा, 5600। तो आप जी बताओ इसमें कितना अंतर आया, बस इतना बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर यहाँ से जो 0 का 0 आ जाएगा, 10 में से 5 घटाऊंगा 5 आएगा, लेकिन 6 में से 3 घटाऊंगा 3, 350 आंसर, मतलब 350 अंतर आ गया। लेकिन बेटा 10 की वैल्यू 350 रहेगी। अगर मूलधन निकालेंगे, मूलधन का मतलब तो 100 की वैल्यू निकालनी, मतलब 3500 आंसर बेटा। समझे ना, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 3500 आएगा। ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अगर देखें, अगला क्वेश्चन सेम इसी जैसा है, बिल्कुल सेम। देखो आप कहोगे सर पहले 5 साल के लिए निवेश किया गया राशि 3640 रुपये हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है, 3640 हो जाती है, कोई बात नहीं। कह रहे अगर उन्होंने दर प्रति वर्ष बढ़ा दी 2%, तो हमें पता है 5 मतलब 10% क्या बढ़ जाएगी 10। फिर कह रहे हैं 3920 हो जाती है, तो 3920 कितना अंतर है आप ही बताओ। यहाँ पर अंतर कितना आएगा, 280 का अंतर आएगा। कितना आएगा, 280 का। लेकिन हमें पता है मूलधन पूछा है, मूलधन मतलब 100 की वैल्यू पूछिए, 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 2800 आएगी, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। सिंपल है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे 17वां वाला क्वेश्चन को देखेंगे आप। तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें ये कहा गया है कि कोई धनराशि, एक निश्चित धनराशि इतनी दर से, कह रहे ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो आप पहले मानोगे 100 और फिर दुगनी करोगे तो आप कहोगे सर 200। यहाँ से जो ब्याज लगेगा वो 100 लग जाएगा बेटा। और हमें पता है जो जितनी दर उस पर मतलब 1 वर्ष का ब्याज रहेगा, तो 28.75 का भाग लगा देना, तो यहाँ से आएगा तुम्हारा 3.47 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। ठीक है, समय निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जे वाला है, जे भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी क्या बोला है बेटा, इसमें बोला है, कह रहे हैं कि 15 वर्ष में दुगनी हो रही, तो दर बताना है। तो आपको सर मूलधन 100 है, दुगनी 200, तो आप बताओ कुल ब्याज कितना आया है 100।
के वर्ष का आया है 15 वर्ष का, 15 का भाग लगाएंगे, काटेंगे, 5 से काटेंगे, दूनी 20 आ जाएगा, बटे में कितना आएगा 3 आ जाएगा। 20/3 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, परसेंटेज रहेगी, ध्यान रखना 100 पर निकाल देंगे अपन लोग। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 19वां। अगर हम 19वां क्वेश्चन को देखें जी, हमारा 19वां क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपये। अब 6 वर्ष में मिल रहा है बेटा, एक वर्ष में 6 दूनी 12 मतलब 62 मिलेंगे। 62 को बेटा ऊपर रखेंगे, गुणा में कितना करेंगे 100। हमें पता है, ध्यान रखना कि दर में हमेशा ऊपर एक वर्ष का ब्याज रहता है, बट्टे में मूलधन रहता है। काट देंगे हम लोग, 25 से दिया 75 एकम और 25 चौक 100, 31 दूनी 62 और 4 दूनी 8। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा 8%। क्लियर है कि नहीं बताऊं उसे, बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है। इसके बाद में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा। और इसमें क्या बोल रहा है, बड़े आराम से कर सकते हैं। कह रहे सर 6 वर्ष में 15,500 रुपये हो जाता है, मतलब मिश्र धन हो गया है, तो आप बताओ ब्याज कितना आया 3,000। कोई बात नहीं भैया, 3,000 है, हाँ 3,000 आ गया, 3,000 ब्याज आ गया और गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा भैया, अच्छी बात है। ऐसे काट देंगे आप लोग, 25 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 25 से काटेंगे एकम और दूनी, शायद यहाँ कितना आ जाएगा 120, और 5 से काटेंगे तो कितना गलत कर दिया मैंने, क्या बताओ। एक में रुकना पहले, यहाँ से देखो मूलधन कितना है, यहाँ से जो ब्याज आ रहा है हमारा वो आ रहा है 3,000 रुपये, है ना, 3,000 आ रहा है ना। इसके बाद में कै वर्ष का है बेटा ये, अच्छा 6 वर्ष का है। ये 3,000 ब्याज आ रहा है वो कितने वर्ष का है बेटा, 6 वर्ष का। अगर हम 6 से भाग लगा देंगे तो आप कहोगे सर 1 वर्ष का ब्याज आएगा 500। मूलधन कितना है बेटा 12,500, गुणा में कितना आएगा बेटा 100, बस 00 से 00 काट देना, और हम लोग अगर इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 4% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। शायद मुझे लग रहा है कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और सभी से मतलब आशा करूंगा कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को थोड़ा शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक। मिलते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी के लिए एक बार तहे दिल से भारत माता की जय।